एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सही सुना आपने, आज जो वीडियो है वो आपकी फ़िज़िक्स पे है। जो आपके फ़िज़िक्स के क्वेश्चन है BPSCT 131, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। आपको बने रहना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। सारे क्वेश्चंस को आप अपने स्टडी मटेरियल से सॉल्व कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चंस मत छोड़ना। आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल गोल्ड पॉइंट्स है, एकदम गोल्ड, ठीक है, सोने वाला गोल्ड। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम इस वीडियो को। आपका कोड है BPSCT 131 यानी कि मैकेनिक्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, अ सॉलिड बोर्ड ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 900 न्यूटन exerted eastward by the wind but faces resistance of 400 न्यूटन due to water flowing due west. What is the acceleration of the board given its mass is 500 kg? आपको मास गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप खुद निकाल लेना क्योंकि ये मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं ये क्वेश्चंस लाई हूँ, आपको ये अपने स्टडी मटेरियल से फाइंड करने हैं, कहीं से भी फाइंड करें, बट मैं ये क्वेश्चंस लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, आपको पूरा करके जाने। कम्प्लीटली टोटल 27 क्वेश्चंस हैं और सारे आप आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। तो फिर बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। स्किप तो करना ये नहीं, बिल्कुल भी सोचना भी मत स्किप करने की, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग फॉलोइंग पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे इसकी वेलोसिटी, खुद ही देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट एंड देन वॉक 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डिटरमाइन द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफिकल मेथड से डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, सॉरी बार बार स्टार्ट नहीं करते हैं, 4th पे आ चुके हैं हम। तो 4th करते हैं हम, डिटरमाइन एक्स एंड वाई बोथ वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स दिया हुआ है ये, ठीक है, XI कैप प्लस 3J कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2I कैप प्लस YJ कैप, ठीक है। आपको सी वेक्टर, ये पैरेलल है आपके सी वेक्टर के, तो इसको डिटरमाइन करना है आपको एक्स एंड वाई को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये आपका 5 है, ठीक है, ये बीच में गलत हो गया था तो इसको इग्नोर कीजिए। ये आपका 5 है, शो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सम एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप ये देख लेना क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स A एंड B ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड गिवन दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। इसको डिटरमाइन करना है, आपको एंगल निकालना है यानी कि। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, शो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, ये डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डॉट नहीं है यहाँ पे, A स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो आपको इसको दो वेक्टर्स को देख लेना है कैसे शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स R एंड S वेक्टर R। मैग्नीट्यूड इसका 5 यूनिट दिया हुआ है एंड 6 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, R का और S का। एंड द वैल्यू R और S की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको यहाँ पे एंगल्स निकालने हैं, ओके। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रॉप। एक बॉक्स जो है लटका हुआ है रॉप से, ठीक है। दैट मेक्स एन एंगल ऑन द बॉक्स, जो बनाता है आपका 45 डिग्री विद द ग्राउंड से। द फोर्स ऑन द बॉक्स अलॉन्ग द रॉप इज, फोर्स लग रहा है इसका 105 न्यूटन। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। आपको इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो डिग्री के साथ साइन एंड कॉस, जो भी एंगल है आपका, और फोर्स के साथ। ये इजी क्वेश्चन है पर खुद ही कर लेना आप। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। आपको डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपन बाय 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ सम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, एंड डिफरेंट इनिशियल फेसेस। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेटर। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो कि रिजल्टेंट ऑसिलेटर का बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, अ प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब बाय, ये ट्रांसवर्स वेव को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए तो शो दैट फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आपका जो है वो कांस्टेंट है। द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट अबाउट द अर्थ गिवन बाय, तो ये ऑर्बिट जो है सैटेलाइट का ऐसे गिवन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड शेप ऑफ द ऑर्बिट्स, ठीक है, आपको शेप ऑफ द ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। अ मैरी गो राउंड प्रोसेसिंग अ रोटेशन इनर्शिया ऑफ 5000 kg पर मीटर स्क्वायर इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, यानी कि मैरी जो है रोटेशन कर रही है कितने से, इनर्शिया जो है उसका 5000 kg मीटर स्क्वायर इनिशियली, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे है और इनिशियली रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड है उसका 2, ठीक है। तो अ गर्ल जम्प्स ऑन द प्लेटफॉर्म, अब वो प्लेटफॉर्म से जंप कर गई इन द रेडियल डायरेक्शन में, तो इफ द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ मैरी गो राउंड रिड्यूस टू 1.8, अब रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, रोटेशन जो है रिड्यूस हो चुका है इतना 1.8। कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द गर्ल, आपको कैलकुलेट करना है रोटेशनल इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको एंगुलर मोमेंटम का लॉ लिखना है जिसमें बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ बॉल ए, ठीक है, ये है अ बॉल ए, ठीक है, इसको स्मॉल ए कर देते हैं, इसको कैपिटल ए कर देते हैं, यानी कि ए बॉल है जो है ए है, ठीक है, एक बॉल है जो कि ए है, हम ए से डिनोट कर रहे हैं एक बॉल को। कोलाइड्स हेड ऑन द अनदर बॉल बी, ठीक है, किससे कोलाइड हुआ, दूसरे बॉल के सर से, ठीक है, ऑफ इक्वल मास, इक्वल मास है उसका, ठीक, दोनों के इक्वल मास है। अज्यूमिंग दैट बॉल बी इज एट रेस्ट एंड देयर कोलिजन इज इलास्टिक, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ दीज बॉल्स, यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटीज को डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको कैपिलर्स का थर्ड लॉ बताना है, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन में जो लगता है कैपिलर्स के लॉ, ठीक है, इसको पढ़ के चले जाना आप क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिलर्स के तीनों लॉ। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शो दैट द बोथ इज इट्स स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। डिटरमाइन द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट, अब वर्क डन बताना, एक पॉइंट है इतना, यहाँ से इस पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है पहले, उसके बाद इस पॉइंट तक है, वरना कांस्टेंट फोर्स इतना लग रहा है इस पे, तो आपको वर्क डन बताना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपका वेव है ये xt, ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 20 सेकेंड इनवर्स t प्लस 15 सेंटीमीटर इनवर्स x, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है, आपको इससे वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे वेव से। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। डिफाइन द लॉगरिथम डिक्रीमेंट एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर अ वीकली डैम्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम, आपको लॉगरिथम बताना है, ठीक है। और भी है इसके अंदर, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ डैम्ड स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूसेस फ्रॉम 20 to 50 सेंटीमीटर इन 200 सेकेंड, यानी कि रिड्यूस हुआ है 20 से 50, क्या 20 से 50 नहीं, 50 से 20, ऐसे कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से आपका रिड्यूस हुआ है 20 सेंटीमीटर में, आपका जो टाइम लगा है वो लगा 200 सेकेंड्स। इफ द सिस्टम कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशन इन द टाइम, कंपेयर द पीरियड्स विद विदाउट डैम्पिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि यहाँ पे जो साई है वो 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ओडी इज एग्जैक्ट और नॉट, ठीक है, ये एग्जैक्ट है या नहीं ये आपको बताना है।